सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल की कीमतों का जिक्र किया। कहा कि दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं, फिर भी सरकार पेट्रोल डीजल को महंगा किए जा रही है। सोनिया ने सरकार से कीमतें कम करने की मांग की है। अभी सरकार की ओर से प्रतिक्रिया का इंतजार है। बता दें कि तेल कंपनियों ने 7 जून को फिर से रोजाना के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा शुरू की है। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान करीब 82 दिन तक तेल कंपनियों ने कीमतें नहीं बदली थी। 7 जून के बाद से लगातार रोजाना कीमत बढ़ी है। लगातार दाम बढ़ने की वजह क्या है, समझेंगे हम आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पिछले 11 दिन से पेट्रोल डीजल की कीमत लगातार बढ़ रही है। 17 जून को पेट्रोल 55 पैसे और डीजल 69 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस तरह पिछले 11 दिन में पेट्रोल कुल 6.02 रुपए और डीजल 6.49 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। इसके चलते देश में पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 1.5 साल के उच्चतम स्तर पर चले गए हैं। इससे पहले नवंबर 2018 में पेट्रोल डीजल इतना महंगा हुआ था। पर ऐसा किस वजह से हो रहा है? ये रोजाना दाम घटाने बढ़ाने की क्या कहानी है? आगे जाने से पहले थोड़ा पीछे आते हैं। पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने में सरकार की भूमिका ज्यादा रहती थी। फिर जून 2010 में पेट्रोल और अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतों को सरकार के कंट्रोल से हटा दिया गया। कीमतें कम या ज़्यादा करने का जिम्मा तेल कंपनियों को दे दिया गया। वे बाजार में तेल के भाव के हिसाब से फैसला ले सकती थी। यानी बाजार में भाव तेज हैं तो कीमतें बढ़ जाएंगी, भाव कम हुए हैं तो कीमतें कम हो जाएंगी। शुरू में महीने में 2 बार कीमतों पर फैसला होता था, महीने की पहली तारीख और महीने की 16 तारीख। लेकिन शिकायत रहती थी कि लोगों को तेल सस्ता होने का फायदा नहीं मिल रहा था। पहले क्या होता था, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए कि 1 तारीख को पेट्रोल डीजल 1-1 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, लेकिन अगले 10 दिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल के दाम गिर गए। लेकिन 16 तारीख के पास फिर से कीमतें उछल गई। अब ऐसे में क्या होता था कि पेट्रोल डीजल की कीमत में या तो मामूली कमी होती थी या फिर वो महंगा ही कर दिया जाता था। साथ ही कीमतों में बदलाव भी बड़े स्तर पर होता था, जैसे 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता या महंगा। अब एक बार में 2-3 रुपए बढ़ाने पर काफ़ी हंगामा होता था। फिर साल 2017 से हुआ बदलाव। ऐसे में रोजाना के हिसाब से पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने का फैसला किया गया। दुनिया में कई देशों में ऐसा होता है। इसके तहत रोजाना सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी होती हैं। भारत ने साल 2017 में इस तरीके को अपना लिया। 1 मई 2017 से देश के 5 शहरों उदयपुर, जमशेदपुर, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और वाइजैग से इस तरीके की शुरुआत हुई। बाद में जून 2017 में पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया। कहा गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चा तेल सस्ता होने पर लोगों को फायदा मिलेगा। शुरुआत में कई दिनों तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी भी हुई, तो लोगों को ये तरीका पसंद भी आ गया। तब से हर रोज पेट्रोल डीजल के भाव बदलते रहते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज छुपी है जिस पर ध्यान कम जाता है। रोजाना भाव बदलने पर कीमतों में कुछ पैसे ही प्रति लीटर के हिसाब से घटते या बढ़ते हैं। जैसे अभी 11 दिनों में पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, लेकिन यह दाम थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा, जिससे खरीदने वाले को महंगाई का झटका एकदम से नहीं चल पाता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि दिल्ली में पिछले 11 दिन में पेट्रोल डीजल की कीमतें कैसी बढ़ी। अब बात लॉकडाउन युग की। भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन लगा था, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमतों की रोजाना समीक्षा 15 मार्च से रुक गई थी। क्यों? केंद्र सरकार के एक फैसले की वजह से। कोरोना के चलते पूरी दुनिया संकट में थी। इस वजह से कच्चे तेल के दाम काफ़ी गिर गए। ऐसे में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। सरकार ने मार्च में पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। एक्साइज ड्यूटी क्या हुई? जो टैक्स देश के अंदर काम कर रही कंपनीज पर लगता है अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जनता को सीधा नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन तेल कंपनियों से कम कीमतों का जो फायदा होता वो नहीं हो पाता, क्योंकि बाहर से आने वाला कच्चा तेल तो सस्ता हो गया, लेकिन कंपनी के जो पैसे बचने थे वो बढ़ी हुई ड्यूटी चुकाने में चले गए। ऐसे में पेट्रोल डीजल सस्ता नहीं हो पाता। इन पॉइंट्स पर गौर करिए। लगातार कच्चे तेल में चल रही उठापटक के चलते कंपनियों ने 15 मार्च को कुछ समय के लिए तेल की रोजाना समीक्षा भी बंद कर दी। उस समय दिल्ली में पेट्रोल 69.59 रुपए प्रति लीटर था, जबकि डीजल 62.29 रुपए था।
6 मई को एक बार फिर से सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। उस समय स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और एक्साइज मिलाकर पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर बढ़े थे। इसके चलते भारत फ्यूल पर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला देश बन गया। भारत में कुल 69% टैक्स पेट्रोल डीजल पर लिया जा रहा है। बता दें कि 2014 से अब तक पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 12 बार बढ़ाई गई है, वहीं 2 बार घटाई गई है। 1 लीटर पेट्रोल पर सरकार लगभग 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी ले रही है और डीजल पर लगभग 32 रुपये। अब कच्चे तेल की कीमतों से तुलना। भारत में तेल की कीमत कम होगी या नहीं, इस पर 2 चीज़ें असर डालती हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत, दूसरी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत। अगर कच्चे तेल की कीमतें कम हुई लेकिन रुपया गिरा तो भी तेल सस्ता नहीं होता है। कच्चे तेल का पैसा डॉलर में चुकाया जाता है, अगर रुपया कमज़ोर होगा तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है, यानी तेल महंगा और रुपया मजबूत तो भी मार जनता पर ही पड़ती है। 16 जून को भारतीय बाजार में कच्चा तेल $40 प्रति बैरल के आसपास था। अभी $1 की कीमत 76 रुपये है, यानी 1 बैरल के हो गए 3048 रुपये। 1 बैरल में 159 लीटर कच्चा तेल होता है। इस तरह 1 लीटर कच्चे तेल का दाम करीब 19-20 रुपये है। लेकिन कच्चे तेल को रिफाइन करने की लागत, सरकारी टैक्स और पेट्रोल पंप पर तेल बेचने वाले डीलरों के कमीशन की वजह से तेल की कीमत उसकी शुरुआती कीमत से कहीं ज़्यादा हो जाती है। आम ग्राहकों को इसी बढ़ी कीमत पर तेल मिलता है। अभी क्या चल रहा है? मार्च अप्रैल में कोरोना के चलते कच्चे तेल की कीमतें गिरी थी, लेकिन अब कई देश कोरोना से उबरते दिख रहे हैं। ऐसे में तेल कीमतें फिर से बढ़ रही हैं। कच्चा तेल अभी 4 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर है। साथ ही सरकारों ने लॉकडाउन के दौरान जो टैक्स बढ़ाया था, उसके चलते पेट्रोल डीजल और महंगा हो रहा है। इन 2 कारणों से तेल कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं और जनता की जेब ढीली हो रही है। अगर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारें अपना टैक्स कम करें तो ज़रूर कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार का खजाना खाली है तो ऐसा होता नहीं दिख रहा है। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे शक्ति। मेरा नाम प्रतीक्षा है। आप देख रहे हैं आसान भाषा में। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। शुक्रिया।